हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो और पॉजिटिव हो। आज का यो यूनिवर्स का चैनलिंग मैसेज है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पावरफुल है। और डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा लो फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो डोंट वरी। और आपको जो है डिवाइन उस स्ट्रेस से निकाल रहे हैं। हर एंग्जाइटी से जो है आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। डिवाइन की जो नज़र है आपके ऊपर है, आपको गाइडेंस मिल रही है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर नेगेटिविटी से, हर नेगेटिव जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, हर चीज़ से आपकी रक्षा की जा रही है। और डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों क्यों हैं आप भाग्यशाली? भाग्यशाली तो आप हो ही, क्योंकि ये जो जर्नी है अपने आप को पहचानने की जर्नी है, अपने इनर सोल को जानने की जर्नी है, ठीक है। अपने अंदर और ज़्यादा विजडम, क्लैरिटी और प्योरेस्ट फॉर्म को लाने की जर्नी है ये। और भाग्यशाली तो आप हो। डिवाइन आपको प्योर बनाना चाहते हैं। डिवाइन आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करना चाहते हैं। डिवाइन जो हैं आपको पुश कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी मोमेंट्स को देखो जहाँ पर आप बहुत ट्रिगर हो रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आप लो फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव हो रहे, या फिर कोई थर्ड पर्सन आपको जो है नेगेटिविटी दे रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं उस पर्सन के ज़रिए कि आपका जो रियल पर्पस है वो क्या है। आपका रियल पर्पस क्या है उसको आप पहचानो। ये लोग जो आपको अपने सराउंडिंग में दिख रहे हैं, चाहे वो आपका अच्छा सोचते हैं, चाहे वो आपके बारे में जैसा भी सोचते हैं, ये सब एक इल्यूज़न है, एक माया का खेल है। डिवाइन चाहते हैं कि आप उस माया को पहचानो। और ये जो मौका डिवाइन देते हैं ये सबको नहीं मिलता है। आपके बहुत अच्छे कर्म हो, आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं, तब जाकर आपको ये मौका दिया जाता है। तब आपको ये पता चलता है कि बैलेंस होना भी कुछ होता है, ट्रिगर्स भी कुछ होते हैं, अपने आप से जुड़ना भी कुछ होता है, खुद से कनेक्ट करना भी कुछ होता है, अपने आप को हील करना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता चलती हैं। शैडो वर्क पर वर्क करना भी ज़रूरी है। शैडो क्या है और हम अपने अंदर के इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब आप जान रहे हो, आप खुद को पहचान रहे हो। जब आप एक एक करके अपने अंदर की इन सारी लेयर्स को धीरे धीरे करके उतारते हो, ठीक है, आपको पता होता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसको अपनी जो है अंदर से निकाल देना चाहते हो। उससे जो है आप निकलना चाहते हो, उस इल्यूज़न्स को आप तोड़ देना चाहते हो, ब्रेक कर देना चाहते हो, क्योंकि डिवाइन ऐसा चाहते हैं कि आप प्योर हो जाओ। तभी जब आपकी लेयर्स उतरती हैं तो आप प्योर फॉर्म में आ जाते हो, तब जाकर आपकी डिवाइन के साथ मर्जिंग होती है। और यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। और आई थिंक जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, जब कोई हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है या फिर कोई थर्ड पर्सन, ठीक है,
हमें किसी न किसी तरह से जो टॉर्चर करता है, तो हमारे मन में ऐसी भावना होती है कि मैं आखिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। आपको ना डिवाइन को सरेंडर करना है, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आना है। उस पर्सन को, उस इंसान को आप डिवाइन के हवाले कर दीजिए, ठीक है। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको किसी की अब्यूज़िव, नेगेटिव, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करना है। अपने आप को ऐसे लोगों से डिटैच्ड करना है। अपना एक दायरा बनाएं, अपना प्रोटेक्शन करें कि कैसे लोग आपकी एनर्जी में आ सकते हैं, कैसे लोग नहीं, ये आप तय करोगे। आप तय करोगे कि कैसे लोग आपकी लाइफ में जो है इंटरफेयर करने के लायक हैं, कैसे नहीं। और सबसे पहले ये डिवाइन क्या चाहते हैं आपसे? डिवाइन चाहते हैं कि सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार करते हो तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, एक मैजिक होता है कि आप देखोगे कि आपको बाहर से प्यार मिलने लगेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हो तो लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, एक पॉजिटिव एरा जो है, ऑरा होता है ना, वो आपका जनरेट होता है। और अपनी खुद की वैल्यू को करना है, अपनी खुद की वैल्यू करना सीखिए। आप खुद ही अपने आप को जो है हाई वाइब्रेशन में भी लेकर जा सकते हो और लो वाइब्रेशन में भी लेकर जा सकते हो। आपको इन दो रास्तों में से चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए, हाई वाइब्रेशन या फिर लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन में सिर्फ आपको दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, और हाई वाइब्रेशन में आपको पीस मिलेगी, हार्मनी मिलेगी। एक आप महसूस करोगे कि जैसे सब कुछ आपके पास है, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप बैलेंस फील करोगे अपने अंदर से ही। आप डिवाइन से यूनियन को फील करोगे। इसका अर्थ ये है कि आपका जो यूनियन है वो डिवाइन से हो रहा है। जितना पीस हार्मनी में आप जाते हो, उतना ज़्यादा आप जो है डिवाइन से और ज़्यादा अपना कनेक्शन जो है वो गहरा करते हो, और अपने डीएम से भी कनेक्शन को और ज़्यादा गहरा करते हो। आप सब सोल्स जो डिवाइन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि डिवाइन ने आपको मौका दिया है, आपको मौका मिला है खुद को जानने का। और ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। इसके लिए भी बहुत बड़ा भाग्य होता है, उसी को मिलता है। मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अच्छे कर्मास होते हैं हमारे, तब जाकर हमें जो है ये मौका मिलता है इस मनुष्य शरीर में। और आप तो जान चुके हो कि आप जो है इस धरती पर किस लिए आए हो। आप खुद को बैलेंस करने आए हो, खुद को जानने आए हो, और फिर आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे। आपका जब डिवाइन से यूनियन हो जाएगा, तो डिवाइन से यूनियन होने के बाद आप अपने पर्पस, सोल पर्पस को करोगे। और सोल पर्पस को जब आप करते हो तो आपका जो यूनियन है आपके डीएम से हो जाएगा, आपके डीएफ से हो जाएगा। तो फिर और क्या रह गया बाकी? कोई अगर आपकी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, ये मत सोचिए कि आपके पास आज ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। वो सब चीज़ों को डिवाइन को सौंप दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आपके सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो ना, वो सब कुछ डिवाइन को सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, और फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहिए। वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन एक सही समय पर, एक डिवाइन टाइम पे, ठीक है। और वो डिवाइन टाइम कब आएगा? वो डिवाइन टाइम तब आएगा जब आप खुद
अपने हार्ट को ओपन कर लोगे, जब आप खुद यूनियन की एनर्जी को रिसीव करोगे, ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे, तब आएगा। अगर आप अपने अंदर हीलिंग, पीस को लेकर आते हो, ठीक है, इल्यूजन्स को ब्रेक करते हो, आप खुद को एनालिसिस करने लगते हो कि आप अभी लो वाइब्रेशन में हो, कैसे, क्यों आप लो वाइब्रेशन में चले गए, आप ये क्या कारण था कि आप लो वाइब्रेशन में चले गए, आप उन कारणों को फाइंड आउट करते हो और फिर उनके ऊपर वर्क करते हो। तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो इनर वर्क है वो एक सही डायरेक्शन की ओर जा रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। इस तरह जब भी आप लो वाइब्रेशन में जाओ, जब भी आपको लगे कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आपको ना अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप खुद को एनालिसिस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं आप कोई नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहे, कोई आपके ऊपर नेगेटिव अटैक्स तो नहीं हो रहा है। तो फिर आप कहते हैं ना कि अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट अगर बीमार है, अपनी बीमारी को जान ले तो वो क्या है, उसका इलाज करवाता है, ठीक है, तो फिर वो बेहतर से और बेहतर इलाज करवाता है अपना और जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ये जान ही ना पाए कि उसे बीमारी क्या है, ठीक है, अगर वो बीमार है, अगर वो खुद को ये अपने आप के ऊपर ध्यान ही ना दे, ठीक है, अपना ध्यान कहीं और रखे, ठीक है, और तो फिर क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, और ज़्यादा जो है वो बीमार हो सकता है, ठीक है, और ज़्यादा जो है उसको बीमारी जो है उसकी बढ़ सकती है। इसलिए जो इंसान अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर के जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, ट्रिगर्स हैं, इमोशंस हैं, उन्हें पहचान कर उनके ऊपर वर्क करता है ना, फिर उन्हें जो है पॉजिटिविटी में चेंज करता है ना, तब वो अपने आप के ऊपर वर्क कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और डिवाइन जो है उसके साथ होते हैं पल पल, हर पल आपको डिवाइन की गाइडेंस जो है वो मिल रही होती है। आप बिल्कुल भी डिवाइन से दूर नहीं हो, ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, ठीक है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हो, कभी भी आप अकेले नहीं होते हो। हर पल वो आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं। ईश्वर, यूनिवर्स हर पल आपको देख रहे हैं कि क्या आप किस एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, आप कितना अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। डिवाइन जो हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ईश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप प्योर हो जाओ, तो डिवाइन से आपका मर्जिंग हो जाए। जैसे कि वो आपका अंदर का दरवाज़ा जो है वो धीरे धीरे, उसका जो ताला जो लगा हुआ है ना, उसको आपका अंदर का दरवाज़ा, उसका ताला जो है धीरे धीरे कैसे खुलेगा, जब आप लेयर बाय लेयर अपनी उतारोगे ना और पॉजिटिव हो जाओगे ना, पॉजिटिव हर एक चीज़ को आप देख लोगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये अच्छा है इसे रहने दे, और ये जो है ये सही नहीं है इसे निकाल दिया जाए, ये बॉडी में नहीं रहना चाहिए, ये हमारे माइंड में नहीं रहना चाहिए, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमें सर्व नहीं करता है। इस तरह से लेयर बाय लेयर आप उतारते जाते हो ना जब, तो आप प्योर होते हो और आपके अंदर का जो रहस्यमय दरवाज़ा है, उसका जो ताला है वो खुलने लगता है। उसको जो जंग लगा होता है ना, वो जंग जो है वो धीरे धीरे जो है वो हटने लगता है। तो वो दरवाज़ा जब धीरे धीरे खुलता है, ओपन होता है, तो जब वो खुल जाता है ना पूरी तरह से, तो सामने डिवाइन खड़े हैं, आपसे मर्जिंग होती है डिवाइन की, सामने आपके डीएम खड़े होते हैं। तब वो सारे सपने जो आप डिवाइन को सौंप चुके हो ना, जो आपने सौंप दिया था डिवाइन को कि अब ये मेरे सपने आपके सपने हैं, ठीक है, आपको ही मैं अपने सपने जो है सौंप रही हूँ, अब इन्हें आप ही फुलफ़िल करोगे,
जब आपकी इच्छा होगी तो सारी डिज़ायर्स अपने आप, वो सारे गिफ्ट्स, सारी ब्लेसिंग्स, सारे सरप्राइजेस आपको मिलने लगते हैं। ट्रस्ट करिए, विश्वास कीजिए, ऐसा होता है 100%। अगर आप ये सोचते हो कि आखिर किस तरह से ये रास्ता बनेगा, किस तरह से होगा, तो डिवाइन जो है ना, आप नहीं जान सकते कि डिवाइन कैसे क्या कर देते हैं। मिरेकल्स, सडनली मिरेकल्स होते हैं, मैजिक होता है इस जर्नी में। तो वेट कीजिए उस मैजिक का और सरेंडर कीजिए और फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाइए और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए डिवाइन का। सब कुछ आपके फेवर में जो है वो हो रहा है, ऑलरेडी सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। सो क्लेम दिस एनर्जी, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना है। डिवाइन आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।